गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 25 के अंदर सममिति हम 2-3 क्लास में हमने पहले रैखिक सममिति, फिर घूर्णन सममिति, है ना। अब हम सममिति पूरा इसका कंक्लूजन करके ही हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सममिति आपको दोनों तरीके की सममिति आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे देखिए। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा एक सर्कल टाइप में, जहाँ पे एक रंगोली की तरह है ना। तो यहाँ पर हमारा इसमें सममिति आपको दिख रही होगी। अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम यहाँ पर आपका 1 मिनट देखिए करेंगे तो हमारा जैसा लेफ़्ट साइड बनेगा वैसा ही राइट साइड बनेगा। हर एक चीज़ नाप के अकॉर्डिंग ये सब आपका एक सममिति ही है। जब हम रंगोली बनाते हैं तब हम उसकी दोनों तरफ से इक्वल करने की कोशिश करते हैं, है ना। कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं वो हम उसमें इक्वलिटी रखते हैं कि वो दोनों तरफ से, जैसे अगर हमने दरवाजे पर मेन हमारा गेट है, अगर हम एक दरवाजे पर जो डिज़ाइन बनाते हैं वही डिज़ाइन हम दूसरे दरवाजे पर बनाते हैं तो वो भी हमारा क्या है बच्चे, एक सममिति ही है, समान बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए एक मंडला कला में गणित। अब जो ऊपर दिए कला चित्र में आप कौन सी आकृति देखते हैं, उनमें से कोई एक आकृति चुन लें। सपोज़ करो आपने ये जो आपका ये जो डायमंड शेप है आपने ये चुन ली, या फिर आपने जो ये भी एक डायमंड, ये ब्लू कलर का ही है ना। ये आपका एक समचतुर्भुज, इस मतलब एक चतुर्भुज हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी आपने एक आकृति चुन ली, उसका नाम लिखना है आपको। वो आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन सी आकृति चुनना चाहते हैं। उसमें सममिति रेखाओं की संख्या देखनी है आपको। सममिति रेखा की संख्या, जैसे अगर हमने ये ब्लू वाला देखिए, जैसे हमने ये ब्लू वाला लिया, उसमें जो सममिति रेखा है वो कौन कौन सी है सममिति रेखा। सपोज़ करो आपने यहाँ पर एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, तो जैसा ऊपर है तो 2 सममिति रेखाएं हो गई। इस तरीके से बच्चे आपको सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है। उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। आप कोई भी एक आकृति ले लिया, अगर आपने इसको एक पॉइंट लिया, उसके चारों ओर मूव किया, तो आपको उसका बताना है कि उसका क्रम क्या है, ठीक है। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिसमें सममिति हो। क्लियर है। तो अब आपको अपने आसपास वो सारी चीज़ें देखनी है जिसमें आपको सममिति रेखाएं दिखाई दें। आप देखो सममिति रेखाएं, निम्न आकृतियों में आप सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आपका ये एक सममिति रेखा, 2 सममिति रेखा, क्रिसमस ट्री में एक सममिति रेखा हो गई। इस तरीके से आप बाकी 2 में भी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ पर भी आप इस तरीके से सममिति रेखा खींच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक सममिति रेखा हो जाएगी। यहाँ पर आपका एक सममिति रेखा इस तरीके से आपकी मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखा है, M1, M2 या दोनों। अब आपको इसमें से यस और नो का आंसर देना है। यहाँ पर देखिए, अगर हमने M2 रेखा खींची है तो देखिए जो M2 रेखा एक मिरर का काम कर रहा है। जैसे यहाँ बना हुआ है वैसे ही आपका राइट साइड ड्रॉ है। तो यहाँ पर इसका मतलब M2 हमारी सममिति रेखा हो गई। अब M1 देखिए, M1 आपकी ये है। अब जैसा आपको M1 रेखा के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या वैसा ही नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब हमारी M1 सममित रेखा नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, M1 जैसा M1 के ऊपर है वैसा ही नीचे है, M2 के जैसा लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में है। इसका मतलब ये दोनों आपकी सममिति रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आपका दी गई आकृति में आपको घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। जैसे आपका घूर्णन सममिति का जो क्रम है, आप कितने क्रम में आप जा सकते हैं। एक बिंदु ये हो गया, जैसे 1 2, वो कितनी बार में अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। यहाँ से फर्स्ट में यहाँ आया, यहाँ से सेकंड में यहाँ आया, यहाँ से थर्ड में यहाँ आया और यहाँ पे फोर्थ। तो यहाँ पे 4 क्रम हैं उसके, जिसमें वो आपके इस पे आ गया। अब कोण की माप, यहाँ से यहाँ तक कोण के माप कितने होंगे, 90, है ना। इस तरीके से तो आपका ये क्वेश्चन 5 भी हो गया। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये
वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप एनसीईआरटी की बुक से आप इस चैप्टर को ओपन करके इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप चैनल को बच्चे सब्सक्राइब, यहाँ आपका स्क्रीन पे जहाँ सब्स रेड कलर से है ना, सब्स है ना, सब्सक्राइब लिखा है और उसके साथ में आपका एक इस तरीके से बेल आइकन बना हुआ है और उसमें ऊपर ये जो ऊपर है जहाँ ऑल लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलेंगी और सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर और इससे नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएगी। और ये सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।